friends, welcome to new lecture of Programming for Problem Solving, that is PPS. This is lecture 5th of module 3. Myself Vikas Kaun Modi. I have completed MTech in Computer Science Engineering from IIT ISM Dhanbad. In this lecture, we read the concept of goto statement and break statement and continue statement, and finally we deal about the nested loop and infinite loop. Okay, now continue. In this lecture, we have started the loop control statement. What is loop control statement? The loop control statement, this is the statement in which we change the execution from normal sequence. जो कि हम लोग नॉर्मल सीक्वेंस में जो रन कर रहे हैं, ठीक, उसके सीक्वेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम रन कर रहे थे 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद होता था 14, फिर 15। तो हम अगर चाहते हैं 13 प्रिंट ना हो, 11 12 हो, लेकिन इसके बाद 14 15 हो, तो यहाँ हम इस चीज को हम हटा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? तो उसके लिए यानी लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, लूप को वो कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट आएगा उसी क्या बोलते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है लूप कंट्रोल? ये ऑटोमेटिक इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिक इसको क्या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें तीन स्टेटमेंट जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग पर है उसमें तीन टाइप का कंट्रोल स्टेटमेंट है। एक आपका ब्रेक स्टेटमेंट है, इसके बाद आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट है, फिर आपका गो टू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो लूप वो जो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जहां पर आपका लूप चल रहा है, जहां पर हम ब्रेक लिखेंगे वहां से क्या करेगा, लूप को तोड़ देगा। जैसे हम बोले i बराबर 1 से स्टार्ट कीजिए और i बराबर 100 तक जाइए, ठीक है। तो अब ब्रेक हम यूज करते 50, जब i का वैल्यू 50 होगा उसी टाइम हम ब्रेक यूज कर दिए, तो क्या होगा, i से लेके हमें जाना i से लेके 100 तक, लेकिन i से 50 तक जाएंगे और यहीं पर ब्रेक हो गया, यहाँ से टूट गया। यानी समझिए हमें इस शहर तक जाना है और यहाँ पर क्या पुल है, ठीक है। तो यहीं यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ पर आगे ये पुल टूट गया, तो पुल टूट गया तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, ए से हम बी तक जा सकते हैं? अगर यहाँ पर ब्रेक कर गया तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, ब्रेक हो गया नहीं जा सकते। तो कहाँ तक जाएंगे? जस्ट ब्रेक के पहले तक ही जाएंगे, जहां हम ब्रेक यूज करें उससे पहले तक ही हम जा पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कंसेप्ट का यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आप कंटिन्यू कीजिए, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं तो इस चीज को आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ब्रेक नहीं, ब्रेक लेना, इसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर जाइए। तो ब्रेक में क्या था, यहाँ से यहाँ तक गए ब्रेक के पास, फिर यहाँ पर रुक गए। लेकिन कंटिन्यू क्या बोलता है, ठीक है, कंटिन्यू बोल रहा है कि ए से आपको सी तक जाना, बी तक जाना है, तो बीच में ब्रेक आ गया, ये ब्रेक। तो कंटिन्यू क्या बोलता है, ए से यहाँ तक जाइए, इस पार्ट को बस छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। बस बीच वाला पार्ट छूट जाएगा आपका, बस ये वाला पार्ट आपका नहीं कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। ये होता है कंटिन्यू। ब्रेक में क्या होता है, बस ए से लेके यहाँ तक ही जाएंगे, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट डायरेक्ट बताएगा, जहां पर आपका गो टू है तो गो टू बताएगा, गो टू के बगल में कुछ लिखा रहेगा लेवल, वो लेवल बताएगा आपको कहाँ जाना है। तो इसका यूज होता है जंपिंग के लिए, ये लेवल बताता है कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है, ये लूप के अंदर क्या करता है, इनकाउंटर करता है। यानी ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को तोड़ता है, लूप को क्या करता है, तोड़ता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है। जैसे लूप आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 100 तक, तो बीच में आपको तोड़ने के लिए काम करता है ब्रेक, ठीक है। और एक क्या होता है ब्रेक का यूज, एक तो हो गया लूप को तोड़ने का, एक होता है स्विच को भी तोड़ने का। हम लोग जब स्विच स्टेटमेंट पढ़े थे वहां पर हम लोग ब्रेक का यूज किए थे, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट में भी ब्रेक का यूज किए थे। स्विच में क्या था, याद कीजिए, स्विच का क्या था, केस 1 केस 2, हर एक केस में ब्रेक यूज करते थे। क्यों? क्योंकि इस ब्रेक होने के बाद ये वाला केस रन नहीं करेगा। अगर हम ब्रेक यहाँ यूज नहीं करते थे तो क्या होता, सारा केस रन हो जाता था ना, ठीक। तो ब्रेक का यूज कहाँ करते हैं, दो जगह, एक कहाँ पर करते हैं, पहला लूप में, और दूसरा हम कहाँ करते हैं, स्विच में, ठीक है। तो दोनों केस में सिंटेक्स क्या होता है, ब्रेक। सिर्फ ब्रेक लिखता है तो इसका काम हो गया, बस ब्रेक लिख दे, वहां पर से वो क्या करेगा, लूप को तोड़ देगा, अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो इसका आपका ये हो गया फ्लो डायग्राम, ब्रेक स्टेटमेंट का फ्लो डायग्राम किस तरीके से हो रहा है। तो फ्लो जैसे स्टार्ट होने के बाद कंडीशनल कोड आएगा, ठीक है। कंडीशनल कोड पर कोई भी लूपिंग का काम कर रहे हैं, लूपिंग हो गया स्विच, कंडीशनल कोड आएगा। कंडीशनल कोड अगर ट्रू है, आपका क्या है, ट्रू है तो ये कंडीशनल लूपिंग चलता रहेगा। और जैसे ही फॉल्स हुआ तो ब्रेक हो जाएगा, फॉल्स हुआ तो क्या होगा, ब्रेक, ठीक है। सॉरी, कंडीशन जैसे यहाँ फॉल्स हुआ तो जैसे यहाँ पर आपका फॉल्स हुआ तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका ट्रू हुआ तो इस तरीके से आपका काम चलते रहेगा। और बीच में ऐसा केस आएगा जहाँ हमको ब्रेक करना है तो ब्रेक होकर आपका प्रोग्राम को अलग कर देगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ए का वैल्यू 10 है, ठीक है, बी का वैल्यू, अब देखिए यहाँ लूप स्टार्ट हो रहा है, बी लेस देन 20, ये क्या करेगा, ए का वैल्यू 10 है तो ए का वैल्यू आपका 10 है, ठीक है। और ए का वैल्यू लेस देन 20, ए वैल्यू लेस देन 20, चेक करते हैं, ये कंडीशन है आपका इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक किए, क्या
10 20 छोटा है, ट्रू है तो क्या अगर इस चीज को रन करेगा, आगे जाएगा, रन करेगा, प्रिंट द वैल्यू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए प्लस प्लस आया। ठीक है, क्या ए का वैल्यू 15 से बड़ा है, नहीं है ना, ए का वैल्यू क्या है, इस तरीके से पूरा रन होगा, वाइल के अंदर ये पूरा है, ये वाइल का कंसेप्ट है ना, ये पूरा रन होगा। क्या ए का वैल्यू 15 से बड़ा है, फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फॉल्स बात क्या होगा, बाहर आ गया, तो बाहर आ गया, जैसे ही बाहर आया, यहाँ बाहर आया तो फिर से आएगा कंडीशन पास, तो कंडीशन पास आया तो क्या 11 आ गया, ए का वैल्यू अब क्या बन गया 11 ना, क्या 11 बीस छोटा है, हाँ छोटा है, ट्रू है तो प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, फिर ए का वैल्यू प्लस करेगा तो वैल्यू 12 हो जाएगा। क्या ए का वैल्यू 15 से छोटा है, नहीं, 12 का वैल्यू 12 15 से छोटा है, फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर ये क्या चेक करा, क्या 12 20 से छोटा है, हाँ है ना, 12 20 से छोटा है, ट्रू है तो फिर से रन करेगा तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, फिर एक प्लस प्लस तो 12 से 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए 15 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, क्या ए का वैल्यू अभी क्या 13, क्या 13 15 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो फिर बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद फिर अब वापस कंडीशन के पास फिर चेक करेगा, क्या 13 20 छोटा है, ट्रू है तो फिर वैल्यू ऑफ ए, तो ए क्या प्रिंट हो जाएगा 13। ठीक है, फिर ए प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा 14, फिर क्या ए 15 से बड़ा है, देखिए 14 15 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स है तो बाहर जैसे आया तो फिर यहाँ से कहाँ जाएगा वापस कंडीशन के पास, कंडीशन में चेक करेगा क्या 14 20 से छोटा है, हाँ है, छोटा है ना, छोटा ट्रू है तो फिर इसको रन करेगा, प्रिंट द वैल्यू ए, तो ए बराबर क्या जाएगा आपका 14, ए बराबर क्या जाएगा 14, फिर ए प्लस प्लस क्या जाएगा 15। अब यहाँ देखिए क्या 15 बड़ा है 15 से, क्या 15 बड़ा है 15 से, जैसे ही यहाँ पर लिखिए 15 बड़ा 15 से, क्या फॉल्स हो गया, फॉल्स है क्योंकि 15 क्या है ना बराबर है ना, तो क्या 15 बड़ा है 15 से, नहीं है, फॉल्स है तो फिर बाहर आएगा, फिर यहाँ जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा क्या इक्वल टू 15। ठीक है, फिर देखिए अब 15 चेक करेगा 20 के लिए, क्या 15 20 छोटा है, ट्रू है तो प्रिंट कर देगा इक्वल टू 15, तो प्रिंट कर देगा, ए प्लस पे क्या 16। अब यहाँ पाइए क्या 16 बड़ा है 15 से, ट्रू है, ये क्या ट्रू हो गया, 16 बड़ा है ना 15 से ना, ट्रू हो गया, तो ये अंदर जाएगा, अंदर जैसे क्या लिखा है ब्रेक लिखा है, इसका मतलब ये खत्म कर देगा, ये ब्रेक जिसके अंदर है इसको भी खत्म कर देगा, इसके भी खत्म कर, पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक जैसे ही आया यहीं से प्रोग्राम क्या आपका टर्मिनेट कर जाएगा, यहीं से प्रोग्राम क्या आपका टर्मिनेट, यानी आपका यहीं तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक आपका क्या होगा प्रिंट हो जाएगा, 10 से लेके 15 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन प्रिंट क्या होना चाहिए, अगर यहीं पर ब्रेक हम यूज नहीं करते तो प्रिंट क्या होता है 10 से लेके 20 तक का प्रिंट होता, 10 से लेके 20 तक का प्रिंट होता, जो कि हम लोग पहले वाइल लूप में पढ़ चुके थे। लेकिन बीच में ब्रेक यूज कहाँ किए, बस ए बराबर 15 के लिए, यानी आपको था 10 से लेके 20 तक जाना था। ठीक है, लेकिन बीच में 15 में ही ब्रेक आ गया, तो हम क्या किए 10 से 15 तक ही गए, 15 के बाद गए नहीं गए, 15 के बाद नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ब्रेक में क्या हुआ था, सिंपल एक स्टार्टिंग पॉइंट है 10 और यहाँ पर 20, बीच में जहां ब्रेक हुआ 15 ब्रेक हुआ, तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक को प्रिंट करेगा, बाकी को इस चीज को प्रिंट नहीं करेगा। अगर ये ब्रेक यूज नहीं होता तो कहाँ से प्रिंट करता है 10 से लेके 20 तक का। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सिक्यूट करके देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम लिख चुके हैं ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। ब्रेक के लिए क्या था, ये हो गया आपका स्टार्ट, ये वाइल कंडीशन, ठीक है, और ये आपका है यहाँ पर इफ, ये है ब्रेक, इसके अंदर ब्रेक लिखेंगे, जब भी ए का वैल्यू 15 से बड़ा आएगा तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो रन कहाँ तक होना चाहिए 10 से लेकर 20 तक प्रिंट। ठीक है, ये प्रिंट कहाँ तक होगा, प्रिंट होगा आपका, देखिए पहले इसको रन करके देख लेते हैं बिना ब्रेक का ही हम इसको रन करते हैं, बिना ब्रेक का, ब्रेक नहीं लिखे, इसको कमेंट डाल दे। अब इसको रन करते हैं तो कहाँ तक होगा 10 से लेकर 20 तक। देखिए 10 से लेकर 19 तक हो गया, क्यों 19 तक क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर जैसे 20 आता 20 तो 20 से छोटा नहीं है, बराबर है ना, तो ये कहाँ तक हो जाएगा 19 तक ही। देखिए 10 से लेकर 19 तक हो गया। ठीक है, अब देखिए 15 पर हम ब्रेक यूज करें, 15 क्या करें ब्रेक, अब इसको कमेंट से हटा देते हैं। तो जैसे ए का वैल्यू 15 आया तो वहां पर क्या ब्रेक, तो ब्रेक में देखिए क्या होगा, कहाँ तक गया 10 से लेकर 15 तक ही गया हुआ ना, 10 से 15 तक ही, यही था ब्रेक क्या आगे तक ही एक्सिक्यूट किया, 10 से लेके जहां पर ब्रेक यूज हुआ। देखिए अगर हम ब्रेक हम कर दी 30, देखिए 10 से लेके 13 तक ही प्रिंट करेगा।
10 से लेकर 13 तक प्रिंट किया। तो ये था आपका ब्रेक का कंसेप्ट। तो ब्रेक का कंसेप्ट आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका कंटिन्यू। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक में क्या था, 10 से लेकर हम 20 तक गए और 15 पर ब्रेक हो गया। 15 पर ब्रेक हो गया, 10 से लेकर 15 तक हम प्रिंट करेगा। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, 10 से 15 तक प्रिंट करेगा, इसको छोड़ देगा, यहाँ से ब्रेक वाला ब्रेक को छोड़ेगा, फिर आगे प्रिंट करेगा। इस चीज को क्या करेगा, आगे फिर प्रिंट करेगा, ठीक है। बीच वाला एक टर्म को छोड़ देगा, एक टर्म को छोड़ देगा। ये होता है आपका कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो सेम ब्रेक स्टेटमेंट जैसा काम करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, बस वो टर्मिनेट करने के बाद फिर आगे क्या करता है, नेक्स्ट इटरेशन से लागू कर देता है, ठीक है। बस वहीं तक ब्रेक करता है, आगे फिर चालू कर देता है, ठीक है। तो ये भी फॉर लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम रहता है आपका, कंडीशन टेस्ट को और इंक्रीमेंट पोर्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए, कंडीशन टेस्ट के लिए और इंक्रीमेंट पोर्शन को इंक्रीमेंट करने के लिए। और जैसे वाइल में भी क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, बस कंडीशन को पास करने के लिए, ठीक है। इसका सिंटेक्स बस यही है, कंटिन्यू बस लिख दे, वही हो गया आपका सिंटेक्स। ये आपका फॉर लूप तो सिंपल उसी तरह काम कर रहा है। जब तक कंटिन्यू आया है तो बस कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है, तो कंडीशन कोड है ये पे। जैसे यहाँ पे कंडीशन हुआ, कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो कंडीशन कोड पर रन करेगा, फिर आपका कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। जैसे ही फॉल्स हुआ तो आपका रुक जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या करता है, सिंपल कंडीशन पास करते रहता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए a बराबर 10 है तो a आपका क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। अब a बराबर 15 तो यहाँ क्या है, डू के अंदर इफ a का वैल्यू 15 है तो पहले क्या होगा, a का वैल्यू जैसे ही 15 है तब जाके आपका कंटिन्यू करना है। a का वैल्यू जब 15 आ रहा है उसके बाद कंटिन्यू करना है, वरना प्रिंट कीजिए। डू a का वैल्यू 15 है, यहाँ पे नहीं है, फॉल्स है, इसको स्किप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये फॉल्स है तो आगे जाएगा तो क्या होगा, प्रिंट वैल्यू ऑफ a। तो a बराबर क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। a बराबर क्या प्रिंट करेगा, 10, ठीक है। अब देखिए क्या 10 20 से छोटा है, हाँ है। अब देखिए यहाँ 10 क्या होगा, बढ़ के 11 हो गया ना, यहाँ से 11, क्या 11 20 से छोटा है, हाँ है। तो हाँ है तो ट्रू है, तो यहाँ फिर आएगा ट्रू, तो यहाँ पर आया, यहाँ आने को फिर क्या, a का वैल्यू 11 है ना, 11 क्या 15 से बराबर नहीं है, तो फिर वापस फॉल्स है तो यहाँ जाएगा, प्रिंट कर देगा a का वैल्यू 11, ठीक है। फिर a प्लस प्लस तो ये हो जाएगा 12, क्या 12 20 से छोटा है, ट्रू है, तो फिर वापस आ गया, फिर चेक किया फॉल्स, 12 15 के बराबर नहीं, फॉल्स है तो आगे जाएगा, आगे आने के लिए हम क्या देखा, प्रिंट, ठीक है। यहाँ क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, a का वैल्यू आपका 12 प्रिंट कर देगा, ठीक है। और फिर a प्लस प्लस आपका हो गया 13, फिर 13 क्या 20 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर वापस यहाँ पर आ जाएगा, फिर चेक करेगा, ठीक है। क्या 13 15 के बराबर नहीं है, बराबर तो फॉल्स, तो बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद फिर प्रिंट करेगा a का वैल्यू 13, ठीक है। फिर a प्लस प्लस तो ये हो जाएगा 14, क्या 14 20 से छोटा है, हाँ है छोटा, तो बाहर, तो क्या जब छोटा है तो ट्रू है, तो फिर से रन करेगा। तो क्या 14 15 के बराबर है, नहीं है, 14 15 के बराबर है, नहीं है। जब 14 15 के बराबर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो बाहर आने के बाद a का वैल्यू फिर 14 प्रिंट करेगा, a का वैल्यू 14, तो 14 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 15 20 छोटा, हाँ ट्रू है तो फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर डू को चेक करेगा यहाँ पर, तो डू के बाद फिर यहाँ क्या आप देखिए 15 का वैल्यू 15 के बराबर, हाँ ट्रू है तो अंदर जाएगा, जैसे अंदर गया a का वैल्यू क्या इंक्रीज कर दिया, तो a का वैल्यू 15 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है 16, ये क्या 16 के बाद फिर क्या करना, कंटिन्यू करना, यानी आगे बढ़िए, आप क्या करें बढ़िए। तो बढ़ने का मतलब क्या, फिर से हम वापस यहाँ जाएंगे। कंटिन्यू का मतलब क्या, अगर ब्रेक रहता यहीं से मेरा काम खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ कंटिन्यू क्या, आगे बढ़िए तो क्या देखते हैं, प्रिंट करिए a का वैल्यू। तो अब यहाँ जो a का वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, अब क्या a का वैल्यू 16 है ना, a का वैल्यू 16 प्रिंट होगा। देखिए बीच में 15 वाला गैप हो गया ना, फिर 16 17 चलते रहेगा, 16 17 18 तक 19 भी, और जैसे ही 20 आएगा तो 20 के लिए तो फेल हो जाएगा, 20 क्या होगा फेल, तो यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। यानी देखिए 10 से लेके 14 तक और 16 से लेके 19 तक प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोग्राम को रन करेगा, यानी ये आपका आउटपुट हो गया। 10 से लेके 14 तक, 15 आपका बीच में गायब हो गया, फिर 16 से लेके 19 तक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोग्रामिंग को रन करके देखते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू का प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो देखिए कंटिन्यू में क्या था आपका, a का वैल्यू 15 आके ब्रेक कर जाएगा, यानी 15 का वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, कहाँ से 10 से लेके होना चाहिए 10 से लेके 20 तक प्रिंट, तो क्या करेगा 10 से लेके 14 तक प्रिंट करेगा, फिर 16 से लेके 19 तक प्रिंट करेगा। देखिए इसको रन करके देखते हैं।
देखिए अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15 देखिए क्या है। अगर ये ब्रेक रहता तो 10 से लेके 14 तक ब्रेक रहता, क्या 10 से लेके सिर्फ 14 तक ही प्रिंट करता। देखिए यहाँ पर इसके जगह हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं। तो क्या होगा, ये 10 से लेकर 14 तक ही किया ना, लेकिन कंटिन्यू क्या किया, कंटिन्यू कर दिया वहां से क्या 14 से आगे भी कर दिया। ठीक है, ये था आपका कंटिन्यू और ब्रेक। देखिए अगर यहाँ पर हम चेंज भी करते हैं इसका वैल्यू, देखिए इसका वैल्यू हम यहाँ से हटा के 13 कर दिए। जैसे 13 कर दिए, ठीक है, तो अब देखिए क्या करेगा, 10 से लेकर 13 तक, फिर एक को गायब कर देगा। 10 से लेके क्या हुआ 12 तक हुआ, 13 वाला गायब कर दिया, फिर 14, 15, 16। तो हम चाहते हैं बीच का 2-3 को गायब कर दे, 10, 11, 12 हो जाए और 13, 14, 15 भी गायब हो जाए। तो बस सिंपल यहाँ आएगा वैल्यू, बस यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए। जितना गायब करना आपको, 3 गायब करना 3 कर लिख दीजिए। देखिए बीच का 3 डिजिट गायब हो जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 गायब हो गया, फिर 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, कंटिन्यू का स्टेटमेंट कंटिन्यू किस तरीके से काम करता है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं गो टू लेवल पे। ये है आपका गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, अनकंडीशनल जंप है। यहाँ पर कंडीशन के द्वारा जंप नहीं होता, यह अनकंडीशन, जैसे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, रन करने का मन हुआ यहाँ से ये इस प्रोग्राम पर ये बोला कि नहीं आप यहाँ पर चल जाओ, जंप कर रहा है। कंडीशनल में क्या है, कंडीशन आपको दिया रहता है कि 1 कदम या 2 कदम या 3 कदम ऐसे जंप करना है। तो अनकंडीशनल क्या होगा, कहीं पर भी आपको बोल देगा जंप करने के लिए, जाने के लिए। तो जंप करने के लिए क्या होगा, तो आपको इस तरीके से लिखा है गो टू कहाँ जाना, आपको इस लेवल पे जाना। एक कोड दे देगा आपको, लेवल पे जाना। तो जहां ये लेवल लिखा रहेगा गो टू क्या होगा, तुरंत वहां पर चला जाएगा और वहां जाकर उस चीज को क्या करेगा, रन कर देगा। ठीक है, तो यही चीज होता है आपका गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो लेवल क्या होता है, लेवल कुछ भी स्टेटमेंट कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं लेवल की जगह, मतलब एक कोडिंग के लिए बस ये चीज रहेगा। ठीक है, इसका देखिए प्रोग्राम ही देखते हैं। तो प्रोग्राम यहाँ के a बराबर 10, तो एक में आपका 10 चला गया। अब यहाँ पर लूप है, ये लूप क्या लेवल है, यही लूप क्या है आपका लेवल है, इस नाम का लूप। देखिए गोटू के पास लूप है, देखिए गोटू में लिखा है लूप, यानी जैसे ही गोटू के पास हम आएंगे, जैसे ही गोटू के पास आए ये क्या करेगा, तुरंत भेज देगा डू के पास। लूप पास ये तुरंत कहाँ देगा, डू के पास, कंडीशन चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट भेज देगा लूप के पास। ठीक है, देखिए कैसे काम करेगा ये यहाँ पर, इफ a इक्वल टू 15, तो यहाँ पर तो पहले डू है, a का वैल्यू 10 है, तो a इक्वल टू 15, तो ये वाला काम तो डू का ये है और इफ का ये है। तो ये क्या फॉल्स के लिए ये काम करेगा नहीं, आगे चल जाएगा। तो प्रिंट कर देगा क्या आपका 10 का वैल्यू। ठीक है, तो कब तक प्रिंट चलते रहेगा, ये कब तक चलेगा आपका 14 तक, 10, 11, 12, 13, 15 तक। जैसे ही 15 तक आया, ठीक है, 15 के बाद क्या होगा, a इक्वल टू a प्लस 1, तो 15 के बाद ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक वैल्यू 15 से कट के 16 हो जाएगा। 16 में क्या बोला है, गो टू लूप, लूप के पास जाइए, तो लूप यहाँ चला जाएगा। लूप क्या बोला है, डू फिर से करो यही काम, फिर से जैसे एक ये काम किए, जैसे एक ये काम करे, तो एक वैल्यू आप क्या 16, क्या 16 के लिए सही है, नहीं है, नहीं है सही, तो फिर ये क्या बाहर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 16। यहाँ क्या जाएगा आपका, ये 15 के तो नहीं काम होगा, 16, 17, 18, 19, यानी ये सिंपल हो गया कंटिन्यू जैसा ही। ये किसके जैसा हो गया, कंटिन्यू जैसा, जैसे कंटिन्यू काम करता था। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता था, यहाँ के बाद नेक्स्ट ये स्टेटमेंट चल मतलब हो जाता था, रन होता था। ठीक है, लेकिन गोटू क्या करता, भेज देता वापस, ये क्या करता वापस भेजता उसके पास, जहां लूप लिखा रहेगा, जहां ये लेवल, यहाँ कुछ भी लिख सकते हम, यहाँ पर XYZ भी लिख दिए, जो यहाँ पर XYZ लिखे तो यहाँ पर XYZ लिखेंगे। ठीक है, ये लेवल है। ठीक है, तो गो टू लेवल, यहाँ पे जाओ, गो टू लेवल लूप के पास। अगर लूप हम कहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर लूप लिख देते तो वो क्या होता, गो टू लूप, यानी लूप के पास गए, लूप क्या करता बाहर जाओ, तो लूप के बाद हम क्या करते बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका काम होता है गो टू स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ये गो टू स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है आपका, गो टू के बाद लेवल लिखा रहता है, वो लेवल जहां बोलता है जाने के लिए वहां पर हम चले जाएंगे। जैसे लूप में यहाँ लिखा है लेवल, तो यहाँ पर हम चले गए। अगर लूप कहीं पे यहीं बीच में लिखा रहता है, यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पर लिखा रहता है वहां चले जाते हैं, जहां लिखा रहता है वहां पर हम लोग जंप करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, इसका ये आउटपुट हो गया आपका 10 से लेके 14 तक, और 15 हट जाएगा आपका, क्यों, तो 15 के लिए तो प्रिंट हो नहीं रहा है, 15 के लिए प्रिंट हो रहा है, क्यों, जब 15 आया तो कंडीशन ये ट्रू हुआ, ट्रू होने के बाद अंदर गया, अंदर जाने पर एक वैल्यू क्या हो गया 16 हो गया। तो 16 हो गया तो लूप भेज दिया वापस इसके पास, और यहाँ पर जब गया 16 हुआ तो 16 15 के बराबर नहीं है, फिर वापस यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर 16 क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग एक्सिक्यूट करके देखते हैं।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गो टू स्टेटमेंट को रन करेंगे। ठीक है, ये गो टू स्टेटमेंट का लिखे हुए हैं, ये आपका हो गया क्या, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर आपका हो गया डू स्टार्ट है, ये लेवल है, किसके लिए है, यानी लेवल यहाँ पर आया है, यानी गो टू का यहाँ पर लेवल है। ठीक है, ये लेवल है, यहाँ लूप, देखिए यहाँ पर लूप, तो यहाँ पर भी लूप आ जाएगा। तो रिटर्न कैसे होगा, 10 से लेके कहाँ तक जाएगा, 14 तक, फिर 15 को छोड़ देगा, फिर क्या होगा, 16 से लेके 19 तक। तो हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15 गायब हो गया, 16, 17, 18। ठीक है, हम चाहते नहीं 2 का डिफरेंस हो जाए, बीच में 2 गायब हो जाए या 3 गायब हो जाए, 3 यहाँ लिख दिए। देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 गायब हो गया, 19 तक आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम गो टू का स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लूप लिखे हैं, ठीक है, इस लूप को हम हटा देते हैं, यहाँ से लूप हटा के हम यहाँ बाहर लिख दिए लूप। ठीक है, यहाँ पर हम लूप बाहर लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 14 तक ही रुक गया। ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ 14 तक गया, 14 के बाद क्या हुआ, 15 के बाद लूप क्या है, बाहर चला गया। अब ये 16, 17, 14 के बाद 16, 17, 18 प्रिंट हुआ नहीं हुआ, ये सिंपल बाहर यूज हो गया। यानी गो टू का यूज हम लोग कंटिन्यू के लिए भी कर सकते हैं और ब्रेक के लिए भी कर सकते हैं। ब्रेक के लिए यूज करना है तो बाहर कर दीजिए, कंटिन्यू के लिए यूज करना है तो फिर से डू को वापस वहां लिख दीजिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि गो टू का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का ये आखिरी कंसेप्ट है इनफिनिटिव लूप। ये लूपिंग का आखिरी कंसेप्ट है इनफिनिट लूप। इनफिनिट लूप क्या होता है, जब भी लूप, देखिए जब भी हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं क्या कंडीशन था, पहला आपका इनिशियलाइज यानी स्टार्ट होता था। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, उसका कंडीशन। ठीक है, तीसरा क्या होगा आपका, हो गया कंडीशन नहीं, कंडीशन हो गया, इसके बाद आपका टर्मिनेशन। ये कंडीशन को ही करता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कहाँ पर आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद आपका था स्टेटमेंट, ये सब मिलके बनता था स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, कंडीशन को आप स्टॉपिंग के लिए बोल रहे हैं कि आप जाके रुक जाइए। ठीक है, तो कहीं पर अगर ये कंडीशन दिया ही ना हो तो क्या होगा, जब कंडीशन नहीं दिया होगा तो क्या करेगा वो, जब कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो वो क्या करेगा, इनफाइनाइट चलते रहेगा, क्योंकि टर्मिनेशन रुकने के लिए तो हम बताए ही नहीं है, रुकने के लिए हम बताए ही नहीं तो क्या वो चलते रहेगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी लूप इनफाइनाइट लूप बन जाता है, कब, जब वो कभी भी फॉल्स ना हो, कभी भी फॉल्स ना हो, यानी कभी फॉल्स नहीं हुआ तो वो क्या हमेशा चलते रहेगा, वो हमेशा चलते रहेगा। तो इस चीज के हम लोग फॉर लूप लिखे, यहाँ पे इनिशियल भी यूज नहीं किया है, इसके बाद कंडीशन भी यूज नहीं किया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया, ये हमेशा क्या होगा, ट्रू ही होगा। कुछ नहीं लिखेंगे क्या, हमेशा ट्रू होगा, ये यानी इनफिनाइट तक ये सब चलते रहेगा, यानी प्रोग्राम आपका रुकेगा नहीं, आपका प्रोग्राम रुकेगा नहीं। ठीक है, जब भी कंडीशन अगर कहीं भी, चाहे हम फॉर लिखें, ठीक है, या फिर वाइल लिखें, ठीक है, या फिर डू वाइल लिखें, तीन लूप था आपका, डू वाइल लिखे। अगर आपका एक्सप्रेशन कंसेप्ट यानी कंडीशन जो कंसेप्ट है वो नहीं है, एब्सेंट है, तो वो कोड आपका कौन सा बन जाएगा, आपको इनफिनाइट लूप का कंसेप्ट बन जाएगा। वो किसका बन जाएगा, इनफिनाइट लूप का। जैसे देखिए फॉर लूप के लिए हम ये चीज यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, इनफिनाइट कंसेप्ट बन जाता है। अब जब इनफिनाइट में आपका लूप चल रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल सी का, क्या यूज करेंगे, कंट्रोल सी का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, रन करके आपको दिखाते हैं इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लिखे इनफिनाइट लूप के लिए। ठीक है, तो इनफिनाइट लूप में क्या होगा आपका, यहाँ पे मेन फंक्शन है, फिर फोर का ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ना कंडीशन यूज किए हैं, कंडीशन यूज किए नहीं है, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी यूज नहीं किया, बस कंडीशन वाला नहीं लिखेंगे तो ये इनफिनाइट लूप बन जाएगा। देखिए इसको रन करते दिए हमेशा चलते रहेगा, रुकेगा ही नहीं। वन मिनट, देखिए ये चल ही रहा है, रुक रहा है नहीं, रुका। यहाँ पर देखिए, ये देखिए नीचे आते जा रहा, देखिए कितना फास्ट नीचे आ रहा है ना, यानी इनफिनाइट लूप हो रहा है। अब इसको रोकना है, रोकने क्या करेंगे, कंट्रोल सी, हम कंट्रोल सी दबाते हैं, ये रुक जाएगा। देखिए कंट्रोल सी से हट गया। ठीक है, ये था आपका इनफिनाइट लूप। ठीक है, कहीं भी अगर फोर लूप की कोई भी लूप यूज कर रहे हैं, फोर या वाइल, तो उसका कंडीशन वाला पार्ट हम लोग हटा देंगे। तो कंडीशन वाला पार्ट जैसे ही हम लोग हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका इनफिनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनफिनाइट लूप में ये चीज क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनफिनाइट लूप से रुकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब फिर से इसको रिवाइज करते हैं और लूपिंग कंसेप्ट को यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, हम लोग लूपिंग को फिर से रिवाइज एक बार कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ये क्या था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सीक्वेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे ब्रेक में क्या होता था, सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट क्या करते हैं, अगर कहीं से स्टार्ट हुआ कहीं जाकर खत्म हुआ, तो बीच में जाकर खत्म हो रहा तो बीच में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक में यानी यहीं तक प्रिंट करेगा आपका। कंटिन्यू क्या करता है, 10 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक जा रहा है, तो बीच वाला पार्ट को नहीं करेगा इसको पार्ट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट से प्रिंट करेगा। गोटू क्या करता है, गोटू में लेवल रहता है, गोटू अगर गोटू में यहाँ पर कहीं भी जाकर रुकेगा 10 से लेकर 20 तक, अगर गोटू का लेवल अगर इनिशियल कर दिए तो वो कैसा काम करेगा, कंटिन्यू जैसा। अगर लेवल हम अंतिम कर दिए तो वो कैसा काम करेगा, ब्रेक जैसा, ठीक है। ये लेवल बताता है कहाँ आपको जाना है, बीच में जाना कहाँ जाना, ठीक है। यह है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग कौन सा ये सिंटेक्स यूज करते हैं, सिर्फ ब्रेक, ठीक है। इसका 2 यूज है, एक आप हम लोग लूपिंग में यूज करते हैं, एक हम लोग स्विच स्टेटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। यह है आपका ब्रेक स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। ये प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम में कहाँ तक प्रिंट करता है, वैसे स्पेशली करता 10 से लेके 19 तक प्रिंट हो जाता है, लेकिन ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा कहाँ पर, जब भी ए का वैल्यू 15 से बड़ा हो, यानी 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक प्रिंट करेगा। 15 से जो भी डिजिट बड़ा आ गया उसके लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू के लिए क्या होता है, कंटिन्यू से हम ब्रेक जैसा ही काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा सिंटेक्स, सिर्फ कंटिन्यू सिंटेक्स यूज करते हैं। और कंटिन्यू क्या करता है, प्रोग्राम को कंटिन्यू रखता है, बस जहां ब्रेक है बस वो पॉइंट को नहीं प्रिंट करेगा, बाकी को कंटिन्यू करेगा। यहाँ जैसे ये प्रोग्राम था, यहाँ क्या होगा, होना चाहिए 10 से लेकर 19 तक प्रिंट, लेकिन ये क्या करेगा, 10 से लेकर 15 तक प्रिंट करेगा, 16 को गायब कर देगा और फिर 17 से लेकर 19 तक को प्रिंट करेगा। अगर बीच में से 2 डिजिट को हम गायब करना चाह रहे हैं, 16 को भी 17 को भी, तो बस यहाँ पर +2 कर देना, +3 कर देना, इस तरीके से जितना डिजिट बीच में से गायब करना चाह रहे हैं उतना यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कंटिन्यू। नेक्स्ट आपका गोटू स्टेटमेंट क्या होता है आपका, गोटू स्टेटमेंट सिंटेक्स ये गोटू लेवल स्टेटमेंट, ठीक है। गोटू जहां पाएगा वहां लेवल दिया रहेगा, लेवल में कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन या कुछ भी, ठीक है। वो लेवल तो जो यहाँ पर लिखेंगे वही कहीं पर भी लिखेंगे, यानी गोटू बोलता है कहाँ आपको जाना है, तो वहां पर भी लेवल एक स्टार हम मान लेते हैं। जैसे जब भी कॉपी में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रोग्राम में हमको छूट गए, हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं और लास्ट में कहीं लिख देते हैं स्टार करके वो एक लाइन, ताकि जब हम रिविजन करते हैं समझ अच्छा स्टार है, यहाँ इसका स्टार से कहीं पर लिखा होगा, यहाँ से ये स्टार्ट जाता है, फिर इस चीज को कंटिन्यू करता है, फिर यहाँ जब खत्म होता है तो खत्म होने के बाद फिर से हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। ये था आपका गोटू स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग। जैसे लूप क्या क्या कर रहा है, यहाँ लूप है तो जहाँ लूप होगा वहां ये जंप कर जाएगा, यहाँ पर लूप है यहाँ जंप कर जाएगा। अगर ये लूप बाहर रहता, ठीक है, तो ये यहाँ से जंप करके यहाँ जाता। इसके लास्ट में था आपका इन्फिनाइट लूप, ठीक है। इन्फिनाइट लूप में क्या होगा आपका, ठीक है, इन्फिनाइट का लूप में चला जाएगा, यानी आपका कंडीशन क्या है, फॉल्स का भी नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो ना लूप आपका रुकेगा, हमेशा कंडीशन क्या होगा, ट्रू, हमेशा कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू करने के लिए क्या करना, कंडीशन वाला पार्ट ही नहीं लिखेंगे, कंडीशन वाला पार्ट ही नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम आपका इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। और इन्फिनाइट लूप को टर्मिनेट करने के लिए, रोकने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल सी दाबेंगे, ठीक है, तो इन्फिनाइट लूप आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, लूपिंग कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ भी लूपिंग कंसेप्ट को रोकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, उसमें नया कंसेप्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।